गुरु का मुक्ति धाम मोक्ष भूमि गया जी। बिहार के गया जी तीर्थ को मुक्ति धाम मोक्ष भूमि के रूप में नारद पुराण, वायु पुराण सहित दूसरे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। ऐसी मान्यता है कि गया जी धाम में पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं के 101 कुलों का उद्धार हो जाता है। गया जी को सभी तीर्थ स्थलों में श्रेष्ठ माना गया है और इन्हें मोक्ष भूमि कहा गया है। भारतीय सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि गया धाम में पिंडदान करने से गुजरे हुए प्राणी की आत्मा को शांति मिलती है। पूर्वजों की प्रति आस्था का मेला पितृपक्ष मेला श्री गया धाम में शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए चलते हैं गया धाम की ओर। बिहार राज्य के गया धाम में रेल मार्ग, हवाई मार्ग तथा सड़क मार्ग के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन से आप ऑटो, टेम्पू, रिक्शा आदि सवारी गाड़ियों के माध्यम से आप विष्णुपद धाम अर्थात गया जी धाम में आप पहुंच सकते हैं। गया शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। यहाँ आपको सारी सुविधा उपलब्ध होगी। हम पितृपक्ष मेला क्षेत्र अब हम पहुंच चुके हैं। बिहार के राजकीय मेला होने के नाते बिहार सरकार के द्वारा इस मेला क्षेत्र में बहुत से इंतजाम किया गया है। ये देखिए विष्णुपद मंदिर है और हम विष्णुपद मंदिर की द्वार की ओर चलने की कोशिश करते हैं। ये विष्णुपद मंदिर के मुख्य द्वार है। देखिए श्रद्धालुओं की किस तरह की भीड़, एक आस्था का सैलाब उमड़ चुका है। पितृपक्ष मेला आरंभ होने की पश्चात ही देखिए ये विष्णुपद मंदिर की मुख्य द्वार है। भगवान विष्णु की चरण स्थल के रूप में जाने जाने वाला यह विष्णुपद मंदिर का मुख्य द्वार ये विष्णुपद मंदिर है। यह रास्ता विष्णुपद के बगल में अर्थात विष्णुपद मंदिर के बगल में स्थित फल्गु नदी, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह विष्णुपद धाम फल्गु नदी के किनारे में बसा है। फल्गु नदी के तट पर स्थित यह विष्णुपद धाम श्री गया जी धाम है। अब हम इस रास्ते के द्वारा फल्गु नदी के तट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ा हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यह फल्गु नदी के तट पर देवघाट तट इसे कहते हैं। देखिए पिंडदान की कार्यक्रम प्रारंभ हो चुकी है। देखिए किस तरह से भारतीय सनातन संस्कृति की झलक आपको दिख रही है। जहाँ देखें तो वहाँ भारतीय सनातन संस्कृति की आपको झलक देखने को मिल सकती है। गया जी धाम में पिंडदान करने की प्रथा परंपरा आदि काल से चलती आ रही है। ऐसी मान्यता है कि श्री गया जी धाम में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग काल में सबसे पहले पिंडदान किए थे और उसके बाद भगवान राम त्रेता युग में, आपको बता दें कि भगवान राम गया जी धाम में त्रेता युग में पधारे थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान राम माता सीता के साथ अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान करने के लिए श्री गया धाम में पहुँचे थे। भगवान राम माता सीता को
फल्गु नदी के तट पर स्थित वट वृक्ष के किनारे बैठा दिए थे और पिंडदान की सामग्री लाने के लिए फल्गु नदी के तट के बगल में स्थित पंचमहला अर्थात गया शहर में सामग्री लाने चले गए थे। तब माता सीता अकेले फल्गु नदी के तट पर बैठी थी। उसी समय राजा दशरथ के हाथ नदी से बाहर निकलता है और पिंडदान के लिए माता सीता से आग्रह करते रहते हैं। तो अंत में माता सीता 5 जनों को साक्षी मानकर राजा दशरथ को पिंडदान करती है। वो 5 जन कौन कौन है? तो दोस्तों, वो 5 जन गौ माता, ब्राह्मण, नदी जो फल्गु नदी है, वट वृक्ष की छाँव और तुलसी है। ये 5 जनों को साक्षी मानकर और साक्ष्य के रूप में मानकर राजा दशरथ को पिंडदान करते हैं। माता सीता के पास पिंडदान की सामग्री नहीं रहने के कारण वो तो चिंता में पड़ जाती है, लेकिन उसी समय उन्हें एक उपाय सूझता है और वो बालू की गोला बनाकर ही वह पिंड के रूप में राजा दशरथ को अर्पित कर देते हैं। जब प्रभु श्री राम पहुँचते हैं तो माता सीता उन्हें ये सभी कहानियाँ, सभी घटनाएं उनसे बताते हैं कि राजा दशरथ के हाथ अर्थात राजा दशरथ ने पिंडदान के लिए आपके जाने के बाद इच्छा प्रकट की थी और मैं राजा दशरथ को पिंडदान कर चुकी हूँ। तभी प्रभु श्री राम पूछते हैं कि आप किनके सामने पिंडदान किए? तो वो 5 लोग से माता सीता कहवाती है, लेकिन गौ नहीं मानते हैं, गौ झूठ बोल जाती है और उसके बाद ब्राह्मण भी दान की दक्षिणा की लालच में झूठ बोल जाते हैं। नदी भी झूठ बोल जाती है, जिसके कारण फल्गु नदी साल भर में 8 माह सूखी रहती है। बिहार सरकार के द्वारा रबर डैम के निर्माण के चलते यहाँ पानी संग्रह तो वर्तमान में होता ही है, लेकिन यह फल्गु श्रापित माता सीता के द्वारा श्रापित हो चुकी है, जो साल भर में 8 माह अर्थात बरसात के मौसम को छोड़ दे तो 8 माह यह सूखी रहती है। अर्थात गाय ने झूठ बोली तो माता सीता ने इन्हें श्राप दिया कि तेरे मुख का पूजन नहीं, अब तेरी पूंछ का पूजन होगा। भारतीय सनातन संस्कृति में व्यक्ति के मरने के पहले उनसे गौ दान कराया जाता है ताकि भवसागर को पार करने में गौ माता मदद करे और व्यक्ति की आत्मा की शांति मिले तथा व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग की प्राप्ति करे। दान दक्षिणा के लोभ में ब्राह्मण ने भी झूठ बोला तो इन्हें भी माता सीता ने श्राप दिया कि तुझे कितनों भी दान दक्षिणा मिले तो तुझे हमेशा लोभ सताते रहेगा। गया जी में स्थित फल्गु नदी ने भी झूठ बोल दिया था, तो माता सीता ने इन्हें श्राप दिया कि जा तू साल भर में 8 माह सूखे रहोगे, अर्थात बरसात की छोड़ दे तो यह फल्गु नदी 8 माह सूखा ही रहता है। उसी समय से यह परंपरा आज तक चलती ही आ रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की झलक तो आपको पता ही होगा कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन है। आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि भारतीय सनातन संस्कृति का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता लगभग की 8000 साल पुराना ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है, लेकिन उससे भी पहले हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की झलक आपको मिल सकती है।
भारतीय सनातन संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की आपको वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार वहाँ पशुपतिनाथ महादेव और माता, ये सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए ना जाने कितनी बाधाएं आई और वह बाधा खुद ही मिट गई, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति आज तक अमर ही बना है। आज गया के विष्णुपद धाम में देश के कोने कोने और विदेशों से लोग भी